खान साहब के जीतने की मिठाई जीत के लिए जी मिठाई जरूरी है। ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट के अंदर जो मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया हुआ है, वहाँ से मैं आपसे मुखातब हूँ। कंट्रोल रूम के अंदर के जो मनाजर हैं, जिस तरह जश्न में मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इमरान खान ने PDM की तमाम जमातों को धूल चटाई है और इमरान खान का जो बयानिया है उसने कामयाबी हासिल की है। किन किन सीटों पर इस वक्त कामयाबी मिली है वो तो आपको बताना है और आप मीडिया पर देख भी चुके हैं। और जहां से PTI हारी है उसकी भी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। एक तो आपने देखा कि मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया। तहरीक इंसाफ के जो मकामी लीडरशिप थी वो भी इसकी मुखालफ थी, लेकिन शाह साहब चूंकि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन थे और उनकी वो जो जिद और अना है उसने तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान पहुंचाया। और पीपल्स पार्टी कराची से अंदर जो उन्होंने नशिस्त ली है उसके अंदर वाज़े तौर पर पूरा दिन धांधली होती रही। तमाम तर जो वोट डाले गए उसके बावजूद बड़ा क्लोज मार्जिन के साथ जो है वहां पर फिर रिजल्ट रोके गए हैं। ये सारी गेम की गई है। मुस्लिम लीग नून एक हल्का PP जो शरकपुर वाला है वहां से अबू बकर शरकपुरी उनको शिकस्त देने के अंदर जो है वो कामयाब हुई है। दो हल्का PP की जो नशिस्तें हैं खानेवाल और भावल नगर, वहां से भी तहरीक इंसाफ ने विन किया। और इमरान खान का जो क्लोज मुकाबला था, यहां से खदशा था, वो मर्दान की नशिस्त थी मौलाना कासम के साथ, लेकिन वहां पर भी जो है वो बड़ा कांटेदार मुकाबले के बाद बिल आखिर जो है वो तहरीक इंसाफ जीती है। गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हैं उनके मुताबिक हमने देखा है कि जहां एक सूबे के अंदर दो सूबों के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, पंजाब हो KP के हो, वहां से धांधली की कोई शिकायत नहीं मिली। इस तरीके से मुखालफिन ने भी तस्लीम किया है। हाजी गुलाम अहमद बलोर उन्होंने अपने शिकस्त को तस्लीम किया है और वो कहते हैं कि इमरान खान ने वाकयातन इलेक्शन जीता है और कोई धांधली नहीं हुई। जबकि कराची के अंदर पूरा दिन पोलिंग बूथ पर तमाशा बनता रहा, PTI के आम रहनुमा को जख्मी किया गया और फिर जो अभी ठप्पे लगे हैं रात के बाद, और ये पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जो हमेशा एक गुंडागर्दी होती है, लेकिन इसके बावजूद अब जो PTM के असल पे रोल पर कुछ एंकर्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, वो TV चैनल्स पर नई राम कहानी सुनाने के अंदर मसरूफ है। और वो कहते हैं चूंकि अब टर्नओवर कम हुआ है तो इमरान खान ने अवाम को बड़ी आवाज दी है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं निकले। बेचारों को समझ नहीं आ रही कि असल में हमने करना क्या है। लेकिन एक लंदन से भगौड़े और इश्तिहारी नवाज शरीफ ने स्पेशल बंदा भेजा था फैसलाबाद के अंदर कि इसने इलेक्शन लड़ना है और ये मेरा भांजा भी है और ये तो इमरान खान को जरूर शिकस्त देगा। और इंतहाई बदतमीजी बद इखलाकी के बावजूद एक राना सनाउल्लाह जिसको लीगी बदमाश भी कहते हैं, और वो भी दोनों का इत्तेहाद हुआ। पुराने खानदान थे, पुरानी उनके आपस के अंदर दुश्मनी थी, लेकिन इमरान खान के खिलाफ इनका इत्तेहाद हुआ, सुलह हुई। इसके बावजूद राना सनाउल्लाह और आबद शेर अली अपनी यूनियन काउंसिल से भी इलेक्शन हार गए हैं। और वहां पर वैसे फरक हबीब का जो भंगड़ा था वो देखने वाला था। इसके साथ ही जो चारसदा है वहां से जो वो एमल वली खान वो बहुत बढ़ के लगाता था, उसको भी शिकस्त फाश हुई है। पेशावर के अंदर आपको बता चुका हूं, कराची मलीर के अंदर पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। कराची NA 239 कोरंगी से वहां चुके MKM जो है जिसका ना कोई, अब वो कहते हैं पंजाबी में ना आगा है ना पेचा है, तो अब उनको ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो उनको भी बुरी तरह शिकस्त हुई। और अब उन्होंने हंगामी इजलास भी बुला लिया है कि PDM के अंदर आने का हमें क्या फायदा हुआ, और अगले इलेक्शन के अंदर तो मजीद MQM जो है उसका सफाया होने जा रहा है। अब उनको भी फैसला करना है। शरकपुर की एक नशिस्त में आपको बता चुका हूं, और बाकी इस वक्त जो है वो इमरान खान का ये बयानिए की बहुत बड़ी जीत है। अब फवाद चौधरी ने यकीनी तौर पर एक इमरान खान साहब के इमा पर एक स्टेटमेंट जारी की है कि अब इस हुकूमत को चाहिए कि इसका इखलाकी जवाब मजीद खत्म हो चुका है। चूंकि इससे पहले जो पंजाब के अंदर भी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उसके अंदर भी ये इनका जो है जिस तरह शिकस्त हुई है, लेकिन अब इनका इखलाकी जवाब मजीद खत्म हो गया है। लिहाजा फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील की जाएं और यहाँ पर इलेक्शंस को अनाउंस किया जाए। जमहूरियत का यही एक तरीका है, लेकिन चूंकि
इस हुकूमत ने वो बात बिल्कुल नहीं माननी है और आराम से जाना भी नहीं है। तो आइंदा चंद दिनों के अंदर इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। आज भी बनी गाला के अंदर बड़ा अहम इजलास हुआ है, जिसके अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो तमाम टिकट होल्डर्स और मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली थे वो शरीक हुए हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से हतमी तौर पर इमरान खान ने आगाह कर दिया है, तारीख ज़हर है वो अनाउंस करेंगे और शायद यहाँ इस्लामाबाद में करने की बजाय लाहौर के अंदर वो जाकर अनाउंस करेंगे और लॉन्ग मार्च जो है मुमकिन तौर पर लाहौर से शुरू होगा, जिसकी क़यादत इमरान खान करेंगे। अब हम आपको जो अंदर के मनाजर हैं वो भी दिखाएंगे ताकि अंदाजा हो किस तरह मिठाइयाँ यहाँ पर तकसीम हो रही हैं। जश्न जो है उसका एक समय है। जी, अंदर के मनाजर आपको दिखाते हैं कंट्रोल रूम के। इस वक्त यहाँ पर मिठाई भी अभी खाई गई है और बड़े खुशी के अंदर खुशी के लम्हात हैं। और देखें आप ख़वातीन व हज़रात पूरी तरह टीवी पर रिजल्ट्स भी देख रहे हैं और उसके साथ जो है वो जश्न भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं और अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी होगी। जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये पूरी जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई है और अब NA 24/4 में आप देखिए कि 1990 से लेकर अब तक गुज़श्ता 10 इलेक्शंस के अंदर 6 दफ़ा ANP वहाँ से जीती है, 3 दफ़ा जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम जीती है, 1 दफ़ा जो है वो एमल वली ख़ान, वो अब जो है ये चौथी नस्ल है वली ख़ानदान की, लेकिन आज उनको बड़ी तारीख़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब यकीनी तौर पर जो शेख रशीद हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए आज की रात चूँकि इंतहाई आम है, अवाम उनके साथ है, उन्हें लॉन्ग मार्च का ऐलान फौरी तौर पर करना चाहिए। और अगर मज़ीद जो है ये इतलात थी कि धांधली होती तो फौरी ऐलान होता, लेकिन ज़ाहिर है अब कल इजलास होगा, इजलास के बाद जो है एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा है तवक्को यही है कि लाहौर के अंदर जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। तो आज जिस तरीके से अभी फतह हुई है, ये हामिद मीर आसमा शराजी जो टोला है उसको हज़म नहीं हुई। और अभी हमने देखा दुनिया न्यूज़ पर जो मुजीबुर रहमान शामी थे और वो पूरा जो सहाफ़ियों का तबका मलामती है वो इस वक्त बेचारा शोक के अंदर है, किसी न किसी तरीके से इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो गैर जनबदारान लोग हैं वो अब इस नतीजे पर पहुंच गए हैं और सबको तस्लीम करना पड़ेगा कि सियासत के अंदर अब सिर्फ इमरान खान जो है वो मौजूद हैं, इमरान खान का बयानिया मौजूद है। इसके अलावा जितने हाजी भी इकट्ठे हो जाएं तवक्को नहीं है कि वो इमरान खान को शिकस्त दे सकें। और अब बनी गाला हो या यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट हो, यहाँ पर जश्न की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं और आप उसका जो सीन है वो भी देख चुके हैं, जिस तरह मिठाई यहाँ पर खिलाई गई है। तो आज जो ख़ास तौर पर भंगड़ा था फ़रख हबीब का वो देखने वाला था, चूँकि एक वफाकी वज़ीर एक बहुत ही बड़ा जिसको हकीम सनाउल्लाह बनाया गया, जो इंतहाई बेरहमी के साथ दरिंदगी पर उतर आता है, उस शख्स ने वहाँ पर गए फैसलाबाद के अंदर, उनको शिकस्त हुई। और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने जब ये NRO 2+ मामला चला है तो ख़ुद साख्ता जिला वतनी छोड़कर ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया था। और इसके ज़रिए अब वो लोग जो बहुत सारे हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 5-7 दिन के अंदर ऐसे PDM के जो सहाफ़ी थे वो बहुत कंपेन कर रहे थे, बहुत प्रेडिक्शंस कर रहे थे। इलेक्शन के अंदर यकीनी तौर पर बहुत सारी प्रेडिक्शंस की जाती हैं, कुछ गलत साबित होती हैं, कुछ सही साबित होती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को जो मुल्तान के अंदर धचका पहुंचा है, अगरचे इसकी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी हैं या दीगर कोई तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए कि जब आप इस तरह कारकुनान को आगे नहीं आने देते, मरूसी सियासत जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ हमेशा जंग लड़ती रही है और इमरान खान उसकी बात करते रहे हैं, और फिर शाह साहब ने जिस तरह ये टिकट लिया है, अगर उस नशिस्त से भी इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे होते तो यकीनी तौर पर कामयाबी होती। लेकिन वहाँ से जो है